नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए ग्लोबली एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है और आज का दिन 23 सितंबर, मैं उसका ही वेट कर रहा था बिकॉज मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कोई ना कोई न्यूज़ का इम्पैक्ट हमेशा होता है। मैंने लास्ट वीक से ही आपको एक बार बताने की कोशिश की, Q2 के नंबर्स अभी आने स्टार्ट होंगे और बस आपके पास यही एक वीक है। तो जी, हम जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक में Q2 के नंबर्स अच्छे पोस्ट करने की काबिलियत है, उसमें दोस्तों आप चाहें तो नंबर्स के पहले भी पोजीशन को बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट एक पूरे सेक्टर में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है बिकॉज आज के दिन एक चौंकाने वाले डेटा सामने आ चुके हैं। तो क्या न्यूज़ हैं जो ग्लोबली आ रही है, और आज के दिन मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक सेक्टर के बारे में जो बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना के दिए हैं। तो कौन सी न्यूज़ है मैं उसको कवर करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो एफएल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, तो इसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन दोनों वीडियोस को भरपूर देखें बिकॉज इधर पे कहीं ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पता है कि कोविड के टाइम से ही आईटी वाली जितनी कंपनी है उसने बहुत पैसे बना के दिए थे। तो जी हाँ दोस्तों, आईटी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसके रीज़न क्या आते हैं? लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे बैंक एनबीएफसी को नुकसान हुआ और बहुत सारे टूरिज्म वाले स्टॉक्स को भी अच्छा खासा घाटा देखने को मिला, लेकिन आईटी के वर्क फ्रॉम होम एकदम कंटिन्यू थे और इसी की वजह से आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई स्कोर किया। तो जी हाँ दोस्तों, टीसीएस की बात की जाए इन्फोसिस की, बात की जाए एचसीएल टेक की, विप्रो की, तो ये हमें देखने को मिलते हैं कि ये सब इंडियन कंपनी है। लेकिन अगर टीसीएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हर साल दोस्तों ये 22 बिलियन जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एज पर द मार्केट कैप। लेकिन आईटी ही की कंपनी, इसका नाम क्या है? एसेंचर। इसके बारे में दोस्तों बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग शायद इसमें जॉब भी करते होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इससे दोस्तों टीसीएस से ये 2 गुना बड़ी कंपनी है जिसका एनुअल रेवेन्यू कितना है? 50.5 बिलियन। और अगर आप देखें एम्प्लॉई, तो कैसे 6 लाख से ऊपर एम्प्लॉय को डील करते हैं। पूरा मार्केट ही जिसका इंतजार कर रहा था कि नंबर्स कैसे आएंगे। तो जी हाँ, फाइनली एसेंचर के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। तो आपके पास कोई भी आईटी वाली कंपनी है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड हो, या फिर कोई भी कंपनी, तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें Q2 के नंबर्स के पहले देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एसेंचर बहुत ही बड़ी कंपनी है और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है अपने आप में ही काबिल तारीफ है। तो जी हाँ, इनके नंबर्स कैसे रहे और इनके सीईओ ने क्या बताया, और उसका रिफ्लेक्शन हमें आने वाले कुछ दिनों में, फिर कल के दिन भी आईटी के शेयर्स में देखने को मिल सकती हैं। अब देख सकते हैं कि एसेंचर ने फाइनली Q4 के जो नंबर्स हैं, याद रखिएगा हमेशा दोस्तों यहाँ का जो फिजिकल ईयर है और वहाँ का जो फिजिकल ईयर है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और वहाँ पे Q4 FY22 के नंबर 21 के नंबर आ चुके हैं। तो गाइस, अगर आप देखें तो इन्होंने रोबस्ट का मतलब क्या होता है? शानदार नंबर पोस्ट किया। और अभी की बात की जाए तो इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो गाइस 50 बिलियन से ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब हिस्टोरिक मार्क पे इन्होंने सेल्स किया है, इनके प्रॉफिट दर्ज किए हैं और इतना ज़्यादा पर्क्स देने के बाद, इतना ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉय को देने के बावजूद भी इनके जो रेवेन्यू हैं वो बहुत ही टॉप क्लास देखने को मिल रहे हैं और इनके प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है। तो जी हाँ, आधा अधूरा नॉलेज मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि इनके पूरे असल प्रॉफिट और इनके कितने नेट रेवेन्यू रहे हैं, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो भारतीय आईटी कंपनी है उसमें भी आप इसी सिमिलर पैटर्न पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देख सकते हैं कि इधर पे आईटी बेस्ड कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड आईटी बेस्ड कंपनी है। उन्होंने क्या कर दिया है, अपने नंबर्स को पोस्ट कर दिया है और नंबर्स मैंने बताएं कि 50 बिलियन फर्स्ट टाइम इन्होंने एनुअल जो माइलस्टोन है उनको टच किया है। और दोस्तों ये हिस्टोरिक मार्क है बिकॉज अभी तक कोई आईटी कंपनी इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई है जितना कंपनी ने किया है। तो जी हाँ दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम से इनको बहुत ही बेनिफिट हुआ है, इनके कॉस्ट भी कम हुए और जिस हिसाब से जितने भी लोकल बॉडीज़ है वो अपने जो प्रेजेंस है आईटी को मजबूत कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो काबिल तारीफ है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो हमारा टैक्स पोर्टल है उसको कौन सस्टेन करता है, उसको कौन कंपनी चलाती है? तो जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस उसका पूरा सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी लेती है। तो जी हाँ, जितने भी आईटी वाली कंपनी हैं उनको बहुत ज़्यादा हमें रेवेन्यू की उम्मीद है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डील्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ये दोस्तों इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की बात की जाए तो 6 बिलियन इन अ सिंगल ईयर है, जो अपने आप में ही अभी तक सबसे हिस्टोरिक मार्क है। परसेंटेज की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि द कंपनी रिपोर्टेड 13.4 बिलियन इन रेवेन्यू, up 24% year on year for its fourth quarter ended August 2021. The strong result is a positive sign for the Indian IT sector as well. The company revenue was 10.83 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं गाइस कि लास्ट ईयर जो इनके रेवेन्यू थे
10.83 थे, बढ़ कितने हो चुके हैं 13.4 बिलियन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में न्यूज़ का अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आप उठेंगे, मार्केट देखेंगे, अगर उसमें आईटी कंपनी शाइन करती है तो समझ लीजिए दोस्तों मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है। तो जी हाँ, अपने आप में ही इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, जिसकी वजह से आप आईटी में थोड़ा सा और तेजी उम्मीद कर सकते हैं। तो एसेंचर की जो चेयरमैन है, एक लेडी है, उनकी जो सीईओ है, उनका नाम क्या है, जूली स्वीट। हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग फिजिकल 2021 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ सिग्निफिकेंटली अबव द मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हेडिंग इनटू द फिजिकल 2022। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अपने आप में ही बहुत ही बोल्ड कमेंट्री इनके सीईओ ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले साल में भी इनके रेवेन्यू अच्छे आने की उम्मीद है। और क्यों नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि जब से कोविड पैंडेमिक हुआ है तब से टेक वाली जितनी भी कंपनी है आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो टाटा एलेक्सी की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, जो कि बहुत ही कम स्लो चलने वाले कंपनी है, उसमें भी भरपूर तेजी हमें देखने को मिली और एक ट्रेंड रिवर्स हुआ। मैंने आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में बताया भी है, बहुत पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया, उसमें आईटी का जो वेटेज है बहुत ही कम है। मैंने बताया है कि ग्लोबली या फिर इंडिया की सेंटीमेंट की बात की जाए तो आईटी वाली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहले से और भी ज़्यादा हो सकता है, और जितना टेक एडेप्टेशन होगा आईटी वाली कंपनी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। एसेंचर पीएलसी के नाम से आपको एनवाईएसई में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो कि यूएस एक्सचेंज में लिस्टेड हमें देखने को मिलती है, और ये जो नंबर के बाद हम देख सकते हैं कि हमें अभी तक 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, हो सकता है कि लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल जाए, लेकिन इनको जो नंबर है ये इसको और भी तेज करवा सकते हैं। एसेंचर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो चार्ट पैटर्न है एकदम सिमिलर आपको बहुत सारे इंडियन जो आईटी वाली कंपनी है वैसे ही देखने को मिलेगा, और ये एकदम कॉन्स्टेंट भागने वाली कंपनी है। इन सब कंपनी में अगर आप सोचेंगे सालाना 100% बन जाए तो वो नहीं बनते, लेकिन सालाना अगर आप आईटी वाले अच्छी कंपनी में निवेश किए हैं तो 15-20% कॉन्जर्वेटिव वे में और 25 से 30% हर साल ये बनने की गारंटी दिखाई पड़ती है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे आईटी वाली कंपनी हैं जिनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे भी कम हो रहे हैं, और वो जनरली डेट फ्री होती है। टीसीएस की बात की जाए, आपने देखा कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन फिर भी एनुअल रेवेन्यू के टर्म्स में एसेंचर से बहुत ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। एसेंचर इससे दोगुना से बड़ी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन अपने आप में ही टीसीएस शान है। बिकॉज टाटा ग्रुप एक इमोशन है, एक शेयर नहीं, बल्कि अगर आप देखें टीसीएस को या फिर इन्फोसिस को मैंने बहुत बार कवर किया तो बताया था कि ये सब कंपनी एकदम स्लो भागने वाली कंपनी है, लेकिन कंसिस्टेंट भागने वाली कंपनी है। और इन सब का जो रेवेन्यू है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जीडीपी में इन कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो बहुत ही हाई है। और इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रोजगार भी देती है, जिसकी वजह से जॉब्स भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट का हमेशा इन सब स्टॉक्स में फोकस रहता है। तो जी हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन सब स्टॉक्स को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी इन्फोसिस 1680 के आसपास आया था। मैंने बताया भी था कि मार्केट में नेगेटिविटी को अवॉइड करें, जब तक इनके नंबर सही आ रहे हैं, इनके प्रॉफिटेज सही है, डेट फ्री कंपनी, इन सब का भरपूर फायदा उठाएं। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर कहाँ पर निवेश करें, मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन सब कंपनी पर निवेश का टाइम कभी नहीं होता है। कभी 20-50 रुपये गिरता है तो वहीं पर निवेश करो, और एसआईपी के वजह से इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए रखें। बिकॉज आईटी का वेटेज अपने आप में बहुत ही क्रूशियल है। निफ्टी में 17% के आसपास आईटी का वेटेज है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10% आईटी नहीं है, 12% आईटी नहीं है, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और इन सब कंपनी को आप चाहें तो कभी भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये सब हमेशा दोस्तों एवरग्रीन कंपनी दिखाई पड़ जाती है। कंपनी की बात की जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिलेगा। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि हैप्पीएस्ट माइंड एएसएम लिस्ट में आने के बावजूद भी गिर इसलिए नहीं रहा है बिकॉज Q2 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि बस इतना सही न्यूज़ आपको पता होगा कि किसके रेवेन्यू सही आने वाले हैं, प्रॉफिट सही आने वाले हैं, तो आप अपने आराम से डिसीजन ले पाओ। इसके पहले हैप्पीएस्ट माइंड 1250 भी गया था और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो यस, एएसएम स्टेज 4 में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली काम करिएगा, लेकिन जितनी भी आईटी वाली कंपनी है उसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है ऑल टाइम हाई पे, तो कम से कम 2 स्टॉक से स्टार्ट कर पाएँ और धीरे धीरे अपने एसआईपी को बढ़ाते रहें। शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं चाहिए भी, लॉन्ग टर्म में पैसे चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो कोई प्राइस चाहिए, और धीरे धीरे इन सब स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल मार्केट इसको पॉजिटिव रिएक्ट करें। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में टिप्पणी को जरूर बताएं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मैंने रिसर्च करके आपसे अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।